ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाण्डं वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गतिं पते ओछामि समयपावो निर्मोऽस्तु केवली मणिः। इस गाथा में जो आज अपनी टीका 96 नंबर की उस पर चल रही है, बात बड़ी सरल सी है कि जो मंद बुद्धि परद्रव्य को करता है और मैं परद्रव्य को करता हूँ, वो अज्ञानी है। मंद बुद्धि जीव अज्ञानी हैं जो ऐसा माने कि मैं पर को करता हूँ और पर मुझे करता है। कल भी बहुत चर्चा की थी, आज भी पुनः वही बात कहता हूँ। कल जहाँ पूरा किया था कि एक किसी के पर द्रव्य को ग्रहण करने का भाव अपने मन में आ जाए, सारा जगत चोर 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 कहता है और हमारे मन में भी मैंने चोरी की, ये कहीं ना कहीं ग्लानि का भाव आते ही आता है। आप देखोगे ना, जो जितने ज़्यादा इस तरीके के लोग होते हैं ना, उतना ज़्यादा दान देते हैं। आप देखो, कभी चोरी करते 2 नंबर का ज़्यादा काम करते ना तो दान भी देते हैं। उसका कारण क्या है? अंदर में कहीं ना कहीं वो लगता है ना गलत कर रहे हैं, तो बैलेंस कैसे करें? सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया है तो नमक तो निकाल नहीं सकते, चलो थोड़ा घी डाल देते हैं थोड़ा नींबू डाल देते हैं। इससे क्या होगा? नमक का खारापन, नमक का तीखापन महसूस नहीं होता। देखो, सब बातें हैं अलग अलग, उसकी मुझे समीक्षा नहीं करनी। मुझे तो इतना बताना है कि सारा जगत पर द्रव्य को हरण करके अपने आप को अपराधी मानता है, या दूसरे जो पर द्रव्य का हरण करते हैं उन्हें अपराधी कहता है। लेकिन जैन धर्म बहुत उत्कृष्ट है, ये कहता पर द्रव्य का तो कोई हरण कर ही नहीं सकता। आप हरण करके लेके जाओगे कहाँ? पर में ही रहेगा। अभी इतनी सब वो रेड पड़ती है, किसी के यहाँ पे 200 करोड़ निकल रहा है, किसी के यहाँ 500 करोड़ निकल रहा है, किसी के कमरे में मकान में पैसे ही पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन पर तो पर में ही रहा ना। पैसा रूपी परद्रव्य मकान रूपी परद्रव्य में आ गया। पैसा रूपी परद्रव्य सोफे के अंदर सोफे रूपी परद्रव्य में घुस गया, गद्दे रूपी परद्रव्य में घुस गया, लोट के डिब्बे रूपी परद्रव्य में घुस गया, पड़ रहा तो बोलो सोना चांदी रूप परद्रव्य ये गले रूप परद्रव्य में आ गया, बैंक के लॉकर रूप परद्रव्य में आ गया। आता कहाँ है परद्रव्य कभी अपने में? बस आचार्य कहते हैं कि भाई पर तो पर में ही रहता है, तो पर जो पर में ही रहता हो उसका कौन ग्रहण करे और कौन छोड़े? पर को ग्रहण करने का कर तो सकते ही नहीं हो, तो चोरी का संबंध उससे है ही नहीं। ओ हो, निश्चय की बात है। यहाँ तो ग्रहण करने के भाव को महाअपराध कहा जा रहा है, पर को नहीं।
पर को ग्रहण करने के भाव को अज्ञान बोला जा रहा है, मंद बुद्धि बोला जा रहा है। इसीलिए हे जीव, अगर अपना कल्याण इष्ट हो तो मैं पर को कर सकता नहीं, मैं पर को हर सकता नहीं, मैं पर को भोग सकता नहीं, मैं पर को प्राप्त कर सकता नहीं, ऐसे मूलभूत सत्य का निर्णय करो। पर के लिए जितने भी भाव हो रहे हैं वो पर की परेशानी का कारण नहीं बनेंगे, तेरी परेशानी का कारण बनेंगे। है? पर के भाव पर की परेशानी का कारण बनेंगे क्या? तेरी परेशानी का कारण बनेंगे, तुझे परेशान करेंगे। अज्ञानता, मोह, ओहो, अनादिकाल से परेशान करते हुए आए हैं और अभी भी आत्मदृष्टि और आत्मरमणता के अभाव के कारण अभी भी इस जीव को ये भाव हैरान करते ही करते। एक सेकंड जीव अपने में जम नहीं पाता है ना। यहाँ जैसे जमने की बात आती है, फ़ोन दिख जाता है, अरे जमना तो है लेकिन पहले ये काम याद आ गया, कहीं का रिमाइंडर, कहीं का मैसेज, कहीं का कॉल है। कभी शरीर की चिंता, कभी दुनियादारी की चिंता, कभी धन वैभव की चिंता, कभी परिवार की चिंता, और सारी चिंताओं के बीच में अपना चिंतन गया। ये समय सार है जो आपको कहता है कि अरे रे रे, अनुभव कर तो अपना कर, चिंतन कर तो अपना कर, वेदन कर तो अपना कर। बराबर ख्याल में। और अगर अपने को छोड़ के पर में जाएगा तो अज्ञानी है, मोहमती है, मोहान है, ये बात आएगी। बराबर। अब इसके लिए यहाँ पे बात कही कि सोपाधिक परिणाम को अपना मानना। कौन से परिणाम को? सोपाधिक परिणाम को। देखो, सोपाधिक समझ गए ना? ये जो अज्ञानता के परिणाम आए, विकार के परिणाम आए, मोह राग द्वेष के परिणाम आए, ये सारे परिणाम कैसे हैं? सोपाधि। सोपाधि मतलब उपाधि सहित। कैसे परिणाम? उपाधि सहित। और मैं कहता हूँ गुजराती उपाधि को करने वाले उपाधि सहित हैं, और गुजराती प्रमाणे उपाधि करनार છે। આવે છે कि नहीं? उपाधि આવી गई। हाँ, आऊ छे भाई। जो अब कैसे बताते हैं, दो दृष्टांत इसमें देते हैं। यहाँ पे 173 में आ रीते जो सविकार सोपाधिक कराયેલા ચૈતન્ય પરિણામ વાળો હોવાથી તે પ્રકારના પોતાના ભાવનો શું થાય છે? कर्ता प्रति। आप अगर शैली पर ध्यान दोगे ना तो अमृतचंद्र आचार्य कभी व्यवहार से भी करता है ऐसा कहते नहीं, करोति अर्थ में नहीं बात करते। क्या करते हैं? प्रतिभाति। क्योंकि उन्हें पता है कि व्यवहार से भी कह दिया तो भी पकड़ के बैठे, व्यवहार थी करता तो छे, व्यवहार थी करे तो छे, व्यवहार थी करे तो छे। अरे ना, हमें उस कर्तृत्व का जोर लाना ही नहीं। आचार्य तो ये कह रहे, करता तो तू अपने ज्ञान परिणाम का ही है, रागादि करता हुआ तो प्रतिभासित होता है। समझ में आया? है? वाटर शो होता है ना, वाटर शो अपन अक्षरधाम में देखा, कहीं पर आपको पानी अलग अलग रूप दिखाई दे रहा, लाल पीला काला नीला सब दिखाई दे रहा। आप तुम उसको देख रहे कि पानी लाल हो गया, काला हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया। अक्षरधाम का देखा होगा ना सबने वाटर शो, बढ़िया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्क्रिप्ट भी अच्छी लगती है उसकी। हाँ, नचिकेता वाली कहानी बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। हाँ, अब तो सब दिखे कि पानी किस किस रूप परिणमित हो रहा, पानी किस किस रूप परिणमित हो रहा। अब विचार करके देखो
तुम देख रहे हो रंग के संयोग में, तुम देख रहे हो लय ताल के संयोग में। और पानी, पानी कैसा है? पानी की बूंद से तो पूछो, तुम लाल काली पीली नीली हुई, तुम नाच रही हो क्या? एक बूंद क्या कहेगी? बोलो, एक बूंद कहेगी कि ना तो मैं लाल काली नीली पीली हुई हूं, ना मैं नाच रही हूं, मैं तो, बोलो, मेरे में हूं। तुम्हारा फोर्स जो है, इतना जंबो जेट मत चलाया करो भाई, स्लो कर ही दिया करो। हाँ समझे कि नहीं समझे? तो मैं तो मेरे में ही हूं। पानी की बूंद क्या कह रही? तो तुम्हें हमें सबको बूंद नहीं दिखती, वाटर शो दिखता है, शो दिखता है। क्या शब्द है उसका? शो। और बूंद को बूंदपना दिख रहा है। ऐसे ही अज्ञानी को मोह का शो दिख रहा है और ज्ञानी को निर्विकार चैतन्य परिणाम दिख रहा है, जो नाच नहीं रहा अपने में। देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया है। तुम दर्शक बन के देख रहे हो कि स्वभाव से देख रहे हो। अब उसके लिए यहां पर बोल रहे, तो आचार्य कभी व्यवहार से भी ये नहीं कहते कि करता है करता है करता है। क्या बोलते हैं? प्रतिभाषे छे, प्रतिभाषे छे, आउ प्रतिभा અને प्रतिभासनी कोई लिमिट नहीं होती। यही जगत है, यही जगत है। बहुत सारे लोग बोलेंगे दुनिया में बहुत वो है, पाप बढ़ गया, ना फलाना बढ़ गया, दुख है ना फलाना, हजारों चीज़ें। और दूसरा आदमी कहाँ दुख है, सब बढ़िया है, ऋतुएं बदल रही हैं, मौसम बदल रहे हैं, सब हो रहा है। वो उसी में आनंद का वेदन करता और वो उसी में दुख का वेदन करता। एक भी किसी के बारे में रिव्यू आप लेने जाओगे ना, तो एक रिव्यू तो मिलेगा ही नहीं। 1000 लोगों के लोगे तो 1000 के 1000 रिव्यू मिलेंगे। क्यों? गलत है क्या? गलत सर, इसी का प्रश्न बाद में करना। उसको ऐसा लगता है। देखो एक चीज को समझना जरा, ऑब्जेक्टिव मूल्य नक्की करना है, ये बहुत कठिन काम है। ऑब्जेक्टिव समझ गए ना? वस्तुनिष्ठ, बराबर, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जो चीज जगत में है वैसे का वैसा देखना, वो कहलाता है वस्तुनिष्ठ। तो जगत में ऐसी कितनी चीजें हैं जिसकी हम मात्र ऑब्जेक्टिव वैल्यू नक्की कर पाते हैं। अधिकतर व्यक्ति सब्जेक्टिव ही होता है। अब मोदी जी अच्छे के बुरे डिपेंड करता है तुम किससे पूछ रहे हो। हमारे ऑफिस में जब देखो तब भाजपा कांग्रेस चलता रहता है। जो कुछ भक्त वर्ग हैं, जो कुछ भी बोले ना ना मोदी तो आम करी ना के, बीजे कुछ अलग भक्त हैं, वो अलग टाइप की भक्ति, वो उन्हें बुरा ही लगता है। तो अच्छा कि बुरा, सब्जेक्टिव तुम किस नजरिए से देख रहे हो, बस कोई बात। तो वो जो नजरिया है ना, वो सब्जेक्टिव कहलाता है। ऑब्जेक्टिव वस्तु तो जगत में सर्वज्ञ भगवान ने जो कही वैसी है। समझ में आया? सर्वज्ञ भगवान ने 6 द्रव्य बताए और एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण बताया। एक एक गुण का परिणाम स्वतंत्र बताया, जिन्हें पर्याय बोली, और एक एक पर्याय अपने अपने में होती, अन्य रूप नहीं होती। ये भगवान का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वर्णन है। और जो जैसा भगवान ने बोला वैसा ही स्वीकारता है तो पक्षाधिक्रांत हो जाता है, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। क्या बोला? फिर से समझना, ये बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं। शरीर क्या है? शरीर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए है कैसा? पुद्गल, हाँ, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड जिसका नवीन संयोग हुआ और जो अपनी एक नहीं सुनता।
ધાર્યા પ્રમાણે જ ચાલે છે, परद्रव्य છે એવો આ शरीर है। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई अनंत, ये एक द्रव्य होता तो सुन भी लेता, लेकिन अनंत पुद्गल परमाणु कैसे सुनेंगे? वो तो अपने प्रोग्राम से चलेंगे, और अनादि की मैत्रता भी नहीं है अपनी। जब जन्म हुआ तब से संयोग हुआ, मरण रहेगा तब तक रहेगा, बीच में कितने परमाणु आएंगे कितने परमाणु जाएंगे। तो ये तो नवीन संयोग जिसका है, पिंड है ये तुम्हारी क्यों सुनेगा? अब ऐसा जो शरीर को जाने, उसको शरीर के प्रति राग होगा क्या? तो बस तुम्हारा ज्ञान, हमारा ज्ञान किसके अनुसार हो गया? सर्वज्ञ के। और जिसने इसको ऐसा जान लिया वो पक्षातिक्रांत हो गया, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। जैसा भगवान ने बताया, अपना अगर उसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया तो वैसे का वैसा जान लो, उसका नाम सम्यक दर्शन। और अपना कुछ भी मिलाने गए तो तुम मिथ्यादृष्टि हो जाओ। अनादि की भूल समझ में आ रही? क्या करना? ऐसा कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं स्वीकारना, अपने अनुसार देखना। सोने में क्या भलाई है, लोहे में क्या बुराई है? बोलो। कागड़े में क्या बुराई है और मयूर मोर में क्या भलाई है? बोलो, समझे कि नहीं समझे? गोरे रंग में क्या भलाई है, काले रंग में क्या बुराई है? कहीं कोई भलाई बुराई है ही नहीं जगत में। ये सब भलाई बुराई हमने अपने आग्रहों से उत्पन्न की, और इन आग्रहों में ही हम जीते हैं। बचपन से ही आग्रह हमारे अंदर ठूस ठूस के भर दिए जाते हैं। माई फेवरेट, माई फेवरेट, माई फेवरेट कलर। मतलब कभी जैसे वैदेही या जैसे उम्र के 5-6 वर्ष के बच्चे बात करते ना, तो कहाँ से चर्चा चालू करते? तारा फेवरेट कलर कयो छे? અને મોટા થાય ત્યારે પણ આવું જ કરે હે। આ ફેવરેટનો જે ગણિત આવે ને, ફેવરેટ સિરિયલ કયો, ફેવરેટ રંગ કયો, ફેવરેટ ગામ કયો, ફેવરેટ ડેસ્ટિનેશન કઈ, આ ઘણી વખત એમ લાગે કે જે જગ્યા જોઈ ના હોય, જે વિષયમાં જાણતા ના હોય, તો એ વિષયમાં ફેવરેટ ફેવરેટ કરી દે છે। નહીં, ફેવરેટ કન્ટ્રી અમેરિકા ગયા છો ક્યારે? ના, તો પછી आग्रह भर दिया मन में है। संगीत में भी बोलते हैं, जो संगीत के बड़े समझ वाले हो, ये फेवरेट। क्या का फेवरेट? क्या जाना उसके बारे में? कुछ नहीं। तो बचपन से हमारे दिमाग की जो प्लानिंग है ना, वो सीधी सीधी चलने की बजाय कैसे कर दी जाती है? कॉम्प्लिकेटेड कर दी जाती है। हमें अच्छे बुरे में उलझा दिया जाता है, जबकि हमें ये बताना चाहिए था कि कुछ अच्छा नहीं है और कुछ बुरा नहीं है। ये समझे? पाया की भूल बता रहा हूं आपको, पाए में शुरुआती भूल। अब पहले ही पाया हमारा गड़बड़ डल जाता है। धर्म के अनुसार पहला पाया डाला होता कौन सा? कि जगत में इष्ट अनिष्ट ना कोई, जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है। हे जीव, जो तुझे सुखी होना हो तो एक बात समझ ले, जगत में कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है। बहुत अच्छी, पंडित जी ने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी इस बारे में। ऐसे कभी जब बहुत आपको जैसे श्रृंगार वगैरह का मन हो ना, तो उनकी एक कौन सी है वो, मंगल श्रृंगार। हाँ, मंगल श्रृंगार वो बहुत बढ़िया रचना है। हाँ, मस्तक का आभूषण क्या चूड़ामणि तो मूरख जाने, ऐसे सब उनने की। ये दिमाग में सेट करो कि मस्तिष्क का आभूषण क्या है? जिनवाणी है। लोग चूड़ामणि को मूरख जान रहे हैं। जो हाथ
क्या कहते हैं, किसी की दया के लिए उठे, वो हाथ का श्रृंगार है। तुमने ये कड़े बड़े से घड़ी बड़ी से माना, ये मूर्खता है? जो नेत्रशील वाले हों वो नेत्र सुंदर हैं, काजल वाले तो मूर्ख मानते हैं। ऐसे मतलब बहुत उनका वो बढ़िया है। कभी आप पढ़ना आध्यात्मिक पाठ संग्रह में, बहुत अच्छा। मतलब ये पाए के सिद्धांत आप अपने अंदर में डालो, सेट करो। मंगल श्रृंगार बहुत अच्छी रचना है, माता बहनों को तो खास पढ़नी चाहिए, क्योंकि भाई बच्चे नहीं हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो बच्चे हैं, लेकिन कुदरती रूप से उसका भाव ज़्यादा होता है। तो आप एक बेसिक नक्की तो करो कि क्या सही है ना क्या गलत। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक चीज़ है जो सर्वज्ञ के अनुसार है और एक चीज़ है जो फैशन के अनुसार है। फैशन सब्जेक्टिव है, आज जो था कल वो नहीं, और ऑब्जेक्टिव सर्वज्ञ ने जो बोला वो ऑब्जेक्टिव है, यानी अनादि से ऐसा ही है। समझ में आया कि नहीं है? तो हमारे पाया गलत होता है और पाए में हम भूल करते हैं। किसकी? चीज़ों के अंदर मूलभूत भूल है। अच्छा बुरा डाल देना, महंगा सस्ता डाल देना, अपना पराया डाल देना, ये सब हम अपनी नींव में डाल देते हैं। गजब है कि नहीं है? लोग तो नींव को मजबूत बनाते हैं और हम नींव को रेतीली बनाते हैं। पता है ये फाउंडेशन बन रहा है, अब इसमें पत्थर बत्थर सीमेंट विमेंट ना भरें, अकेली रेत रेत भर दें तो क्या होगा? है इनका जो होगा, मकान ऊंचा बनेगा, मंदिर पे गिरेगा तो मंदिर का क्या होगा? इसलिए हम ही नहीं करने देंगे भाई। नींव पक्की बनाओ, नींव क्या करो? जीवन में मूलभूत सिद्धांतों की नींव पक्की है कि कच्ची? बताओ। रेतीली है, फुसफुस। जरा सा कोई यहां बोले तो उस तरफ, वहां बोले उस तरफ, डचू पचू। इसलिए कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव चीज को समझो। और ऑब्जेक्टिव ऐसे सबके अलग अलग हैं। हम आपको जो ऑब्जेक्टिव चीज बता रहे हैं वो कौन सी? जो सर्वज्ञ ने कही वो। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान अपने मन से कुछ भी नहीं करते, वीतरागी है, इसलिए उनका किसी भी वस्तु के प्रतिपादन में स्वयं का कोई भी राग नहीं। अगर हम किसी दुकानदार से पूछेंगे, आजकल की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सारे मोटिवेशनल स्पीकर क्या हैं? व्यापारी। सही बात नहीं बताते, जो बात चले वो बताते हैं। आज जो जगत में जितना भी चल रहा है ना, जिनके सब व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं, वो सब कौन बोलने वाले हैं? सब व्यापारी बोल रहे हैं, सब लाला है, लाला है। हाँ, और व्यापारी कोई भी बात बोलेगा उसमें उसका स्वार्थ होगा, अपना आग्रह होगा। वो सही क्या है कदाचित जानते भी होंगे, लेकिन कहेंगे नहीं। वो कहेंगे वही जो चले। सर्वज्ञ भगवान ने कभी ये बात नहीं कही कि लोगों को क्या पसंद आएगा। सर्वज्ञ भगवान ने तो जो सही था सो कहा। और गुरुदेव श्री ज्ञानी ऐसे ही कहते हैं, आजे मानो काले मानो, का तो अनंत काल पछी मानो, मानवू तो। बराबर। यानी धर्म क्या है, तो एक सरल सी भाषा में कह गए हैं तो सब्जेक्टिव मेंटलिटी को हटाकर ऑब्जेक्टिव माइंडसेट करना। क्या बोला? बोलो बोलो, एक नई तरीके से परिभाषा समझ लो आप। क्या बोला अंकित भाई? सब्जेक्टिव मेंटलिटी को हटाकर ऑब्जेक्टिव माइंडसेट करना। क्या बोला? हाँ, सब्जेक्टिव मेंटलिटी को हटाकर, अच्छा बुरा मेरा तेरा ये वो, ये सब सब्जेक्टिव है, व्यक्तिनिष्ठ है
किसी को जो अच्छा लग रहा, किसी को बुरा लग रहा, किसी को मेरा लग रहा, किसी को बुरा, ये सब टैग है, आप लेकर घूमते रहते हो, जहां चाहे वहां चिपका देते हो। उसको हटाकर एक प्रश्न अपने अंदर में का विचारो कि मैं अगर मेरे बारे में विचार कर रहा हूं, मैं मेरे बारे में विचार कर रहा हूं, तो मेरे बारे में सर्वज्ञ भगवान क्या विचारते हैं? क्या बोला? मैं मेरे बारे में भले ही अपने आप को कितना क्या कहते हैं डॉट डाया समझता हूं या पामर समझता हूं, तो विचार ये तो मेरे सब्जेक्टिव हुआ। भगवान क्या विचारते हैं? तो भगवान दो बातें विचारते हैं। कौन सी? स्वभाव से तेरी प्रभुता जरा भी कम नहीं है, और पर्याय में पामरता इतनी भरी पड़ी हुई कि प्रभुता दिखती नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन हुआ। स्वभाव से प्रभु, और पर्याय में भी क्या आ रही है? इतनी विकार, इतनी पामरता भरी। तो पर्याय का सत्य भी बता दिया और स्वभाव का सत्य भी बता दिया। अनेकांत दृष्टि है। बोलो, शरीर, शरीर के बारे में ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव क्या है? बस ये जो भी आपने माना कि मेरा है, सर्वज्ञ भगवान इसे तेरा कह रहे क्या? तो चौकड़ी मारो। गोरा काला है क्या? ठीक है, गोरा काला मानो, लेकिन उससे तेरा भला बुरा है क्या? बोले नहीं है, तो उस पे भला बुरा मानने पे चौकड़ी मारो। है मैं इसे शरीर को चला लूंगा, भगवान भी ऐसा बोल रहे क्या? बोले नहीं, तो चलाने वाली मान्यता पर चौकड़ी मारो। और जो भी ये कहता है कि मैं शरीर चलाता हूं, वो चलकर मेरे पास आए और बताए क्या तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं, और अगर तुम चलाते हो तो रोग कहां से? क्या तुम संतुष्ट हो? अरे ना, सब में लगा लोगे। सोना चांदी क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव क्या है? बोले जो मार्केट नक्की कर रहा वो सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या कि एक द्रव्य है और उसकी कुछ गुण है, बात पूरी। समझ में आया कि नहीं? ये तो इस धरती पर सोना कम है, इसलिए उसकी कीमत है। कोई और जगह जहां सोने ही सोने की खदानें हो तो शायद लोहा या स्टील या एल्यूमिनियम इससे ज्यादा कीमती हो जाए। मैं इतिहास में पढ़ा, वो मैंने कई बार बताया है कि जेम्स प्रिंसिप 14 था ना, जब एल्यूमिनियम की खोज हुई थी, तो जब वहाँ पे वीआईपी गेस्ट आते थे तो चांदी के बर्तन में खिलाया जाता था, वीवीआईपी आते थे तो सोने के बर्तन में भोजन परोसा जाता था, और सुपर क्लास मेंबर आते तो उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना दिया जाता। क्यों? किसके बर्तनों में? किसके लिए? जो जैसे कहे ना कि मोदी के लिए ट्रंप आया, बराबर, ऐसा कोई सुपर क्लास आवे तो उसके लिए किस में दिया जाता था? और 150 साल बाद 50 एक खाने और मिल गई तो भिखारियों के पास वो कटोरा होने लगता है। समझ में आया? तो एक छोटी सी चीज को आप जीवन में लगा लोगे, आपका बहुत काम सही हो जाएगा। कौन सा? धर्म क्या है? सब्जेक्टिव मेंटालिटी को छोड़ो, सब्जेक्टिव मेंटालिटी को छोड़ो। सब्जेक्टिव में आप ये सब लगाते हो उसको कि मेरा, तेरा, अच्छा, बुरा, भला, बूढ़ा, ये सब छोड़ो और ऑब्जेक्टिव माइंडसेट करो। ये क्या है? ये और कैसा है? सर्वज्ञ भगवान ने क्या। इतना आप जीवन में जी लोगे ना, विश्वास के साथ में कहता हूं, आपका प्रपंच बहुत कम हो जाएगा। समझ में आया? बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये बात में भगवान का कोई भी राग या स्वार्थ नहीं है। भगवान वीतरागी हैं, उनका कोई पर्सनल हिडन कोई एजेंडा नहीं है। सर्वज्ञ है इसीलिए सब जानते हैं, और वीतरागी है इसीलिए जैसा है वैसा बता दें। इसलिए बाकी किसी से पूछने जाओगे तो वो अपनी मान्यता बनाएगा,
और भगवान से पूछने जाओगे तो अपना कुछ भी नहीं है, जो जो वास्तविक है वो है। बराबर ख्याल में आया? अब देखो उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये तो सब सोपाधिक चैतन्य की बात आई। अब देखो केवी रीते કહે છે તો અહીંયા બતાવે છે, આ રીતે એને દાખલા આપે છે। ભૂતાવિષ્ટ જેના શરીરમાં ભૂત પ્રવેશ્યો હોય એવા પુરુષની જેમ, એક એક્ઝામ્પલ એનો દાખલો આપીએ નીચે। જેમ નીચેના પેરામાં આવો, જેમ ભૂતાવિષ્ટ પુરુષ અજ્ઞાનને લીધે ભૂતને અને પોતાને એક કરતો થકો મનુષ્યને અનુચિત એવી વિશિષ્ટ ચેષ્ટાના અવલંબન સહિત ભયંકર આરંભથી ભરેલા અમાનુષ વ્યવહારવાળો હોવાથી તે પ્રકારના ભાવનો કરતા प्रतिभासे છે। जो ये थोड़ा आप कहेंगे कि पुराने जमाने का दृष्टांत है, बराबर। मनोविज्ञान तो सिरे से इस बात को नकार देगा, बोले भूत किसी के अंदर आता नहीं है, ये तो इसका अनकॉन्शियस माइंड है, वो कहते हैं क्या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऐसे करके अलग अलग वो बातें बताई जाए। बराबर समझे कि नहीं समझे? मनोविज्ञान की अपनी दृष्टि है, पहले की एक अलग दृष्टि है, लेकिन अपने यहाँ पर भी ऐसी बात मानी जाती है कि जो व्यंतर आदि जाति के देव होते हैं, अन्य अन्य कोई देव होते हैं। मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो जगत में 99.99% ये मानसिक बीमारी ही है। मतलब ये कहकर आप हर जगह भूत घुस गया, भूत घुस गया, भूत घुस गया ऐसा मत लगाना। 99.9% ये तो बीमारी होती है, लेकिन 0.1% संभावना का नकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य ने भी बोला, टोडरमल जी साहब ने भी बोला, बहुत से जगह पर ये बात कही गई है। अब और उन्होंने बात भी की है, बहुत सी चर्चा भी आती, तो सर्वथा सिरे से इसे नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन सब सही है ऐसा भी नहीं बोला जाता, है ना। और ये जो देखो, जिसका मनोवैज्ञानिक बीमा इलाज कर दें वो समझ लो मनोवैज्ञानिक बीमारी है, और जिनका नहीं कर पा रहे उसके बारे में दो पॉसिबिलिटी हैं। कौन सी? बीमारी तो है लेकिन दवा नहीं बनी, या फिर एक संभावना ये भी है कि वास्तव में कोई व्यंतर आदि का देव या अन्य जाति का देव किसी के अंदर आ जाए और कुमानुषी चेष्टा कराए। संभावना नकारी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप इसको मुख्यता ना करें। आप इन केस को सामान्य लेवल पे सुधारें। पहले गांव-गांव में डाकन हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? किसी को इतना ज़्यादा दबा के रखते थे, बहुत ज़्यादा दबा के रखते थे, ऐसे कपड़े नहीं करना, काम तो दिमाग पागल हो जाता था। फिर वो आता था तो विचित्र व्यवहार करने लगता था। अब उस समय उसको ये मान लेते थे कि विचित्र व्यवहार कौन करा रहा है, इसके अंदर भूत करा रहा है? बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब ये तो मानसिक बीमारी थी। क्यों? क्योंकि लगातार उसने क्या किया, अपने मन को जीना कुछ चाहता है, जी कुछ रहा है, करना कुछ चाहता है, कर कुछ रहा है, ऐसे करके दिमाग को लगातार आप खींचोगे तो क्या हो जाता है, उसके अंदर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। काफ़ी मनोविज्ञान के इसके बारे में रिसर्च कर ली है, मुझे इस पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं। लेकिन दूसरी बात कहना है, भूतों को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया क्या बोला? भूतों को और क्यों रहेगा इंटरेस्ट? वो भी संगनी तो है ना। एक आपका हाड़ मांस का शरीर हो और उसका वहाँ बढ़िया विमान हो, नंदनवन हो, तो वहाँ रहना छोड़ के यहाँ क्यों आएगा? है? समझ में आया कि नहीं आया? तो जनरली भूतों को आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरे नंबर की बात, पंचम काल में संभावना बहुत कम है कि कोई भूत आपको परेशान करे। उसका कारण, सबसे मेन कारण, परेशान आत्मा को तो करता नहीं, पर्याय को करता है। किसको करता है? पर्याय को करता है। अब पर्याय को करता है मतलब कैसा होता है कि इस पर्याय में आपने किसी का बिगाड़ किया हो और उसका कुछ बिगड़ा हो और उसने कोई तीव्र संस्कार बांध लिए हो,
मतलब ये भ्रांति में मत रहना कि कौन सी काड़ी चौदस के दिन किसी ने नींबू रख दिया और नींबू का के ऊपर आपका पैर आ गया तो वो भूत आपके अंदर। ये कोई नींबू पे पैर रखने से कोई भूत आपके अंदर नहीं आया। भूत है कोई कोरोना थोड़ी छूने से आ जाएगा, वो राग से ही आएगा या द्वेष से आएगा। समझ में आया? तो ये जो व्यर्थ की बातें चली हैं कि किसी ने अपने घर की बला उसके घर पे डाल दी, कोई टोटका कर दिया, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। किसी भी तांत्रिक मांत्रिक में इतनी अरे समझो, देवों का बल इतना होता है कि 3rd क्लास का देव हो ना तो भी वो यहाँ के चक्रवर्ती से ज्यादा ताकतवर होता है। और उसको कोई यहाँ का भुआ बोल दे कि मैं नचा रहा हूं, मैं इसका उसमें डाल रहा हूं, उसका इसमें डाल रहा हूं, मतलब देवों को ऑपरेट कर सके, ऐसी ताकत या ऐसा पुण्य आपको दिखाई देता है? देव तभी आपको हैरान परेशान कर सकते हैं जब कोई 3rd पर्सन चाहे नहीं, जब वो स्वयं चाहे। आधे से ज्यादा लोगों की समस्या क्या होती है? वो कहते हैं कि हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है। मतलब किसी ने कौन है? वो है अमेरिका का प्रधानमंत्री है, उसको रस है कि भाई इसके घर पे कुछ करने जाए। मतलब सत्य वाला है, ज्ञान वाला है, पुण्य, और पुण्य वाला होता तो अपना ही भला करता ना, तुम्हारे घर पे क्यों बुरा करने जाता? मैं अमृतचंद्राचार्य की बात करने से पहले आप लोगों के मन की भ्रांतियां दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा स्लिपरी मार्ग आने वाला है। ये जैसे ही आया ना तो लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, इसीलिए मैं पहले वो प्रिकॉशन लेके ये बात कहना चाहता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? तो अगर कोई तुम इससे परेशान, कोई ने किसी के यहाँ कुछ कर दिया, अरे कर दिया होता तो वो क्या इतना पावरफुल था कि देव को उसने आज्ञा दे दी है? और इतना पुण्य वाला था तो खुद का ही भला कर लेता ना, तुम्हारा बुरा करने क्यों गया? और वो देव क्या इतना कमजोर था कि उसका पालतू क्या स्वान की भांति था कि उसने बोला छू तो बोला छू? ऐसा है क्या है? और फिर एक तो करने वाला आता है और एक उतारने वाला आता है, दोनों सुपर पावर। एक भूत को लगा दे काम पर और दूसरा कहे कि चल तुझे बोतल में बंद करके फेंक देता हूं। हो सकता है ऐसा? लगता है आपको? और अगर इतने संपन्न पुरुष हैं अपने यहां पर, तो भैया कोरोना के बारे में कुछ करो ना। इतने एक देव चाहे तो पूरे भारत की व्याधि दूर कर दे। जो कहते ना मेरे पास इतने पीर हैं, इतने ये हैं, उतने वो हैं, बराबर इतने मेरी बात मानते हैं। अगर इतने ही मानते हैं तो सद्बुद्धि नहीं तुम्हारे अंदर कि एक आध को लगा दो इस धंधे पर कि इतने लोग मर गए। एक देव चाहे तो कर सकता है, क्या ज्यादा बड़ी बात? बोले नहीं वो सबके पाप का उदय था। माना ना पाप का उदय, तो यही मानो ना, फिर यही मानो ना पाप का उदय। बराबर ख्याल में आया? तो सबसे पहले देव, अगर किसी को मतलब किसी के कहने से कोई देव आता नहीं, और आ जाए तो किसी के कहने से जाता नहीं। वो आपके प्रति कोई पर्सनल हो, क्या हो? पर्सनल हो, पर्सनल राग हो अथवा पर्सनल द्वेष। और इसकी दोनों की संभावना बहुत कम है पंचम काल में। मैं ये बहुत गहराई से बात कह रहा हूं, क्योंकि पहले ही अपन लोग इस मेंटेलिटी की जवा दो ना अपने से। यानी राग भी इतना प्रबल नहीं होता, क्षेत्र बदलता है राग बदल जाता है। द्वेष भी इतना प्रबल नहीं होता कि रोड पे झगड़ते हो और बाहर ऑफिस में जाके मौज करते हो, यानी द्वेष भी प्रबल नहीं होता। तो अगर प्रबल नहीं है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे चला गया। प्रबल भी था तो भी था किसके प्रति? पर्याय के प्रति। अब विचार करके देखो कि मैं अभी 31 साल का हूँ, बराबर, मैंने किसी का बुरा किया, बराबर, और वो बुरा चला जिंदगी भर,
और वो मर गया और वो देवगति में व्यंतर आदि बना। अब जब वो व्यंतर में पहुंचता है तो शास्त्रों में ऐसी बात आती है कि यहाँ पे तो उसने कुछ देखा ही नहीं, हीन जाति का देव है ना, यहाँ पे तो कुछ देखा ही नहीं, और वहां जाते ही इतने ज्यादा हाँ कि भोग विलास देखता है कि वो तो जे चमकी जाए जेम आटલું બધું ત્યાં તો કંઈ મળતું નહોતું, અહીંયા તો જે જોવું એ જ મળે, ભોગ વિલાસ બધું છે। તો મોટા ભાગે તો એ જ્યારે ભોગોથી આમ એને શ્વાસ આવે ને ત્યાં સુધી તો 20-25 વર્ષ નીકળી જાય, પેઢીઓ બદલી જાય, તો તમે ક્યાં શોધવા જશે? અને દ્વેષ તો આ પર્યાય પ્રત્યે હતો ને, આ દ્વેષ તો કોના પ્રત્યે હતો? આ પર્યાય પ્રત્યે। પર્યાય બદલાઈ ગઈ પછી તો તે હવે જવા દો ને, એને ખબર જ નથી તો મારીને હું ફાયદો? हाँ हाजी ये तो कहूँ ना, तो સૌથી પહેલા તો પર્યાય ટોટલ સાહેબને 3 વસ્તુ કીધી છે, अवधि ज्ञान प्लस जो અને भला अर्थ में कीधु छे भलू। उनका प्रश्न है वहाँ पे कि शास्त्रों में पहले आता था कि देवादि भला करते हैं, हमें तो कोई भला करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो टोडरमल साहब ने 3 कारण बताए जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। सबसे पहले कौन सा कि जैसे ही वो पर्याय बदलती है तो उसको उस अमुक समय तक तो ध्यान ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं होता, और जब तक ध्यान लगाता है अवधि ज्ञान में वो विषय आता है तब तक तो यहाँ सब बदल गया होता है। अब विचार करके देखो, अब आप अपने गांव में जाओ 20-25 साल बाद, अब जिस क्या कहते हैं कि आम के पेड़ पर आप उछले कूदे हो, आम का पेड़ ही नहीं दिखे तो कैसी फीलिंग आएगी फिर? हाँ आम का पेड़ दिख जाए, नीम का पेड़ दिख जाए तो आपको कुछ बचपन की याद आएगी, देखो यहाँ पे चढ़ते थे, यहाँ उतरते थे। अब ना आम है, ना पेड़ है, ना झाड़ है, ना झुपड़ी है, सब मकान बना हुआ है, गाड़ी खड़ी, तो आपको राग होगा क्या? अबे गांव गांव जीवन रहा ज नहीं है। तो राग तो किसी घटना से जुड़ता है, किसी व्यक्ति से जुड़ता है, कि किसी स्थिति से जुड़ता है, और वो स्थिति घटना राग व्यक्ति बदल जाए तो राग भी चला जाता है। राग राग है भाई, स्वभाव थोड़ी है, चला जाता है। तो देव कह गया पर्याय बदल गया, अब क्या करें? अब उसके बाद भला या बुरा दोनों रूप में आए। टोडरमल साहब का शाप अनुग्रह सामर्थ्य शब्द बोला है, कौन सा? शाप देने यानी बुरा करने की सामर्थ्य, और अनुग्रह यानी भला करने की सामर्थ्य। दोनों में कब काम करे? कि जब शक्ति हो, शक्ति हो और ऐसा भाव आवे। पहले नंबर तो भाव ही नहीं आता, विचार करो ना, भाव ही नहीं आता। ठीक है चल रहा है, इसने कहा मेरा कुछ भला किया था तो मैं इसका भला करने जाऊं, ये भी अपने टाइम पे आता था, अपना काम निकाल के चला जाता था, मतलब सब होता है। अवधि ज्ञान से जान रहा हो कि भाई भला करना है, भला कर, लेकिन भाव ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो राग के प्रबल संस्कार ही ना हो, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है ना, ये तो भाव है, होए तो होए, ना होए तो ना होए। ऐसा नहीं होता अपने को कि 10 भिखारी दिखते हैं, नहीं होता मन देने का, किसी को हो जाता है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते। फिर अपन कहते हैं ठेका थोड़ी लेके रखा है सबका, ऐसा कहते, ऐसा वहां पे भी आ जाता है। પછી કે ના કરવું તો છે પણ હજી અનુકૂળતા નથી, ક્યારે અનુકૂળતા આવશે ત્યારે કહીશું। અત્યારે દેવાંગના સાથે ફરવા જવાનું પ્લાન છે, 4 દિવસની રજા છે ને, એટલે હું મારો રજા બગાડીને તમારા સાથે તમારો બગાડ કરવાઉં, પોઈન્ટ ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? આવી રીતે तो शाप अनुग्रह की शक्ति में पहले तो भाव होवे, और भाव भी हो तो सामर्थ्य होवे। अब मैं किसी गरीब को देखकर मेरे मन में भाव आ जाए, बेचारा रोग दुख बीमारी, कई बार आते हैं ना मैसेज कि 10 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए की जरूरत है ये बदलवाने के लिए। अब भाव तो खूब आते मगर लाए कहाँ से? तो भाव होने पर क्या होनी चाहिए? ऐसे ही किसी का बुरा करने का भाव हो या भला करने का भाव हो तो भी अगर आपका पुण्य प्रबल है, उसका पुण्य उससे प्रबल हो तो वो भला कर पाए।
आपके पाप का उदय और उसका पुण्य का उदय, और आपका पाप का उदय प्रबल हो और उसका पुण्य का उदय कम हो तो नहीं हो पाएगा। ऐसे बुरा करने में अगर आपके पुण्य का उदय प्रबल है और उसके पुण्य का उदय क्षीण है तो आपका बुरा नहीं कर पाएगा। यानी समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो बार बार जो लोगों की आदत है कि हर जगह कांट दे देना, देवों पर ठोक देना बातों को, ये ठीक नहीं है। 99% में देव आदि को इन्वॉल्व, लेकिन 1% को लेकर ये दृष्टांत है, बराबर, कि किसी को कोई ऐसा व्यक्तिगत राग या द्वेष हो और जाते से ही उसे पहले नंबर, जैसे होता है ना कि अपन कहीं पे गए और जाते ही पहले फोन करते हैं कि भाई वो पहुंची गए हो, एम जैसे ही उत्पन्न हो और तुरंत याद आए किसके कारण यहां पे, अच्छा इसने बुरा किया था, अभी देखता हूं। तो 1% संभावना ऐसी है कि वो उसको वहां पैदा हो, पैदा होने के बाद में वो आपको याद करे, याद करने के बाद में आपका बुरा करने की इच्छा करे, वो बुरा करने की इच्छा होने के बाद में उसके पुण्य का उदय हो, पैरेलली आपके पाप का उदय हो, तब जाकर वो आएगा। अब आके कहते कि अब वो क्या करे, अब अलग अलग प्रकार से काम कर सकता है। उसमें एक संभावना यहाँ पे ली, कौन सी, कि आपके शरीर में बैठ जाए, बराबर ख्याल में आया? अब दृष्टांत शुरू होता है, अब दृष्टांत शुरू होता है। अभी तक तो क्या चल रहा था, प्रिकॉशन चल रहा था, हाँ प्रिकॉशन चल रहा था, मतलब ये दृष्टांत खतरनाक है, इसीलिए प्रिकॉशन देना जरूरी है। नहीं तो मांड मांड जिन चीज़ों से आप निकल कर आए हो फिर से नींबू मिर्ची बेचने में लग जाओ, नजर का काला टीका है, कोक ने कहीं लग गई और उतर भी गई है? और बड़े बड़े MBA करवा रहे। एक तो मैंने डॉक्टर देखा है, डॉक्टर, और खुद के बेटे की नजर उतार रहा, मैं धिक्कार है तेरी MBBS की डिग्री पर, आग लगा दे है? बोला लगती कैसे, यहां तक भी ठीक, और फिर उतर भी जाती, नमक वमक यूं यूं करके घूमो, कोई भी उल्टा पुल्टा कुछ भी करो और उतर गई। नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए अवकाश नहीं जैन धर्म में, जैन धर्म वैज्ञानिक दर्शन। देखो तो अब जो જેમ ભૂતાવિષ્ટ પુરુષ જેના અંદરમાં કોણ ઘૂસી ગયો છે, ભૂત ઘૂસી ગયો છે, અજ્ઞાનને લીધે, શેના લીધે, અજ્ઞાન કે લીધે, કે ये अलग है और मैं अलग हूँ। ભૂત અને પોતાને એક કરતો થકો મનુષ્યને શું કરે, અનુચિત એવી ચેષ્ટાના અવલંબન સહિત ભયંકર આરંભથી ભરેલા अमानुष व्यवहार वालों होवाथी। अब जो ऐसे जैसे सामान्य लोग कहते हैं, मेरा बहुत अनुभव नहीं है, हाँ ख्याल में, हालांकि कुंडली में योग है समझ में आया, लेकिन अनुभव नहीं है। कैसा कि अमानुषिक व्यवहार वाला हो जाता है। जो व्यक्ति एक गिलास नहीं उठा के पीता हो वो पूरा तखत पलंग उठा दे, एक व्यक्ति को झटका मारे तो 10-50 फीट दूर गिरे, ऐसा सब अमानुषिक व्यवहार करता है, एकदम अतिशय उसके अंदर में शक्ति या ऊर्जा। इसलिए यहाँ पे शब्द बोला है, कैसा, भयंकर आरंभ थी भरेलो, कैसा, भयंकर पाप करे। जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात ना करे वो व्यक्ति अपशब्द पे अपशब्द बोलता जाए, ऐसा सब होता है, बराबर। तो अमानुष व्यवहार वाળો હોવાથી જગતને શું લાગે, આ બધું કોણ કરી રહ્યો છે, એ ભાઈ કરી રહ્યો છે, પણ એ ભાઈની તો તાકાત જ નથી, પાણીનો ગ્લાસ માંડ માંડ પીવે છે, એ ખાટલો ઉચકીને ક્યાંથી ફેંકશે, આ ક્યાંથી આવી તાકાત। अब इसमें साइकोलॉजी भी आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि 99% जो घटना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होती हैं, 1% इसमें भी अपन संभावना मान सकते हैं, नकार भी नहीं सकते, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये भी नहीं कहता कि जो चीज़ है उसे नकार दो, स्वीकार हो भाई, है कहीं हो भी सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता, अपन को इसमें पढ़ना नहीं। लेकिन पहले नंबर जो मैंने बोला,
जनरली आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू पर ही समझना है कि इट मे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बाकी आपको और ज़्यादा गहराई में पढ़ने, अधिकतर तो केस इसमें सुलझ जाएंगे, बराबर। और कोई हो तो वो तुम्हारे मन से नहीं चलेगा, वो तुम्हारे मन से नहीं चलेगा। वो जब तक तुम्हारे पाप का उदय है, जैसे शरीर में रोग घुस जाता है ना, तो तुम लाख विचार करो कि निकल जाए निकल जाए निकल जाए, लेकिन निकलता कब है? अपनी जब उसका उदय पूरा होता है तभी निकलता है। ऐसे ही आप अगर कोई ऐसी व्याधि से परेशान हैं तो वो भी एक प्रकार के पाप का उदय है। वो कब तक रहेगा? कि जब तक उसका पूरा नहीं होगा तब तक वो रहेगा, है? बोले हमारी तो नाक कटी जा रही है। अरे नाक, हाथ, आँख, कांच, पूछ सब कट जाएगा, पाप का उदय करने के पहले विचारना। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इस पाप के उदय को दूर करने की कुचेष्टा में, मिथ्यात्व नाम के महापाप में, जैसे शरीर की व्याधि को आप शांति से सहन करते हो, ऐसे ही कदाचित अगर कोई ऐसा हो तो उसे भी अपने पाप के उदय को जानकर स्वीकार करना। मोह और मिथ्यात्व नाम के महापाप में पड़ना नहीं। आया अपने हिसाब, अधिकतर लोग टूट जाते हैं, बराबर। जैसे बीमारी में टूटते ना, तो वैसे ही उनको लगता है कि भाई कैसे भी करके इसको दूर करा दें। लेकिन भाई बात समझना, तेरे पाप के उदय दूर हुए बिना लाखों उपाय काम नहीं करने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जगत जगत में जो जगह जगह सब अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, उनसे पूछो जरा तुमने कितनों के दूर कर दिए। ठगे जाओगे, इसलिए ठगना नहीं, धैर्यवान बनना, समझना।